लेकिन 3 अलग अलग राज्य से प्राप्त करता तो जदयू को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता था। तो दूसरा शर्त यह है, समझे। अब तीसरा शर्त है, तीसरा शर्त जो है थोड़ा और टेढ़ा है, लेकिन इसको हम लोग समझते हैं। तीसरा शर्त लिख देते हैं और तब समझेंगे। सी, यहां आइए, सी देखिए बाबू क्या है, बैठ जाओ। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश में, देश के 2800 राज्यों में लोकसभा चुनाव एक साथ होता है। मान लिया जाए जदयू पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ गया, पूरे देश में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह, और उसको लोकसभा के चुनाव में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, ये 4 राज्य में लोकसभा के चुनाव में जो टोटल कुल वेद मत पड़ा, कुल पड़े वेद मतों का 6% हासिल कर लिया जदयू 4 राज्य में, और 4 गो सीटों जीत लिया। 4 राज्य में एक एक गो सीट चारों राज्य में जीत गया। अगर मान लिया जाए कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के चुनाव में 4 राज्यों में, लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 6% हासिल करता है और 4 गो लोकसभा सीट जीत जाता है, वो 4 सीट एक राज्य से भी हो सकता है या एक से अधिक राज्य से भी हो सकता है। अगर इस कंडीशन को भी कोई राजनीतिक पार्टी फुलफिल करता है तब पर भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, विधानसभा का चुनाव अलग अलग राज्य में अलग अलग वर्ष होता है। मान लिया जाए विधानसभा का चुनाव हुआ, जदयू बिहार में भी विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 6% हासिल कर लिया, उत्तर प्रदेश में भी हासिल कर लिया, झारखंड में भी हासिल कर लिया, असम में भी हासिल कर लिया। अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर जदयू कुल पड़े वेद मतों का 6% हासिल कर लेता है तो उस आधार पर भी जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब यही है, यानी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 6% हासिल करना है। कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वेद मतों का 6% हासिल करना है, और साथ ही साथ जो है 4 गो लोकसभा सीट भी। अगर इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है तो इस आधार पर भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। बात समझे? बोलिए।